मैं वीरेंद्र यादव हांसी से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1, बैलेंस डाइट। हमारा संतुलित आहार होना चाहिए। इसका मीनिंग एज वाइज छोटे बच्चों की अलग डाइट होती है, यंग स्टेज में डाइट अलग होती है और ओल्ड एज में कुछ अलग होती है, लेकिन ऐसा हमारे परिवारों में हो नहीं पाता। सेकंड, प्रॉपर रेस्ट। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी हैबिट में ये होना चाहिए कि हम जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ताकि हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिले। और जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के सभी जो पार्ट होते हैं उनकी रिपेयरिंग करता है, ताकि हम नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में जुट सकें। थर्ड नंबर पे मेडिटेशन। मेडिटेशन निर्विचार हम करें ना, ऑटोमेटिक हो जाए। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क थॉट के थ्रू हमारे विचार पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और जैसे हम रेगुलर मेडिटेशन में बैठना शुरू होते हैं तो हमारे थॉट धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है हम निर्विचार हो जाते हैं। और जब निर्विचार होके जब हम रेगुलर सुबह और शाम बैठना शुरू होते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है, मन हमारा निर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जैसे बच्चे सारा दिन खेलते हैं, उसके बाद स्कूलिंग शुरू होती है तो वो बच्चे भी अपना स्कूल के टाइम में उनका एक पीरियड होता है फिजिकल एजुकेशन का, वहाँ भी उनकी एक्सरसाइज होती है। यंग स्टेज में भी हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है अब ओल्ड एज में हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमारे को करनी चाहिए, लेकिन हर किसी को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे हम डाइट में नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं तो भी कुछ डेफिशिएंसी हमारे खाने में रह जाती है। उसकी रिकवरी के लिए हमारे को फूड सप्लीमेंट खाना चाहिए। और फूड सप्लीमेंट एमबी का ही क्यों, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एमबी के अपने 7,000 एकड़ अपने फार्मिंग है, एग्रीकल्चर लैंड है, और वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक मीन 10 साल तक उस खेत को, जिसमें उन्होंने कोई प्लांट लगाना होता है तो उसको वो छोड़ देते हैं, और 10 साल तक प्रकृति में बारिश होती है, आंधी आती है, कीट पतंग उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, मर जाते हैं, घास सर्दियों में अपने आप जल जाती है, और उस खेत की फर्ज करो 100 एकड़ फार्मिंग के लिए छोड़ दी एमबी ने, तो 10 साल के बाद में उस खेत की जुताई होती है और फिर उसमें वो प्लांट लगाए जाते हैं जिससे न्यूट्रोलाइट बनती है।
और वहाँ पे 500 साइंटिस्ट ऐसे काम करते हैं जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए प्लस होती है, और वो हार्डली वहाँ पे उन प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है, अब प्लांट से लेके टेबलेट की शेप तक सारा कंट्रोल एमडी का होता है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो एलोवेरा से हेल्थ के प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी एमडी कॉर्पोरेशन हेल्थ के प्रोडक्ट से बर्तन साफ करने और कपड़े धोने के प्रोडक्ट, डिश ड्रॉप और एसिड बनाती है। तो थोड़ा सा सोच के आप देखना, अब हेल्थ के प्रोडक्ट पूरी दुनिया से किस तरह से हमारे बेहतर हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीरेंद्र यादव, हाँसी।